तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की तरफ। तो जो भीमा शंकर है उनकी उपासना कन्या राशि वालों के लिए कही गई है, जो बहुत ही अच्छी निरोगी काया के लिए उनकी उपासना की जाती है और शत्रुओं के नाश के लिए भी हम इनकी उपासना करते हैं। तो उसका जो मंत्र है ये कुछ इस तरह से है कि ओम नमो भगवते रुद्राय, और अपने घर के शिवलिंग को भीमा शंकर मानते हुए इस मंत्र से पूरे सावन महीना उस पर घी का अभिषेक करके और उसके बाद उसको पानी से अभिषेक करके उसको वापस पूजा स्थल पर रखने का महत्व है कन्या राशि वालों के लिए। तो जो ये भीमा शंकर शिवलिंग है उसकी भी कहानियां हैं, 2-3 कहानियां हैं। उसमें एक कहानी ऐसी है कि एक त्रिपुरासुर करके राक्षस था जो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। तो उसने शिव की तपस्या करके, तप करके, आराधना करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करने के बाद उसने शिव जी से मांगा कि भाई मुझे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक में जीत लूं और उस पर राज करूं, ऐसा वरदान दीजिए। शिव जी ने तथास्तु बोला और वो चले गए। उसके बाद उसने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा दिया, पृथ्वी लोक पे भी और पाताल लोक पे भी, और अत्याचार करने लगा और बहुत ही अभिमान करके वो अपना राज करने लगा। तो इससे परेशान होके देवतागण जो भी थे वो शिव जी की शरण में गए और शिव जी को बोला कि त्रिपुरासुर राक्षस को आपने वरदान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो बहुत ही परेशानी खड़ी कर रहा है। ये सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण किया और त्रिपुरासुर राक्षस के सामने युद्ध किया और उसको, जो हम बोलते हैं देवताओं की दिवाली जो बोलते हैं हम उसको, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका वध किया शिव जी ने। उसके बाद जब वो कैलाश लौट रहे थे तो उन्होंने सह्याद्री पर्वत की जो टोच थी वहाँ पे विश्राम करना चाहा। तो जैसे भी वो वहाँ बैठे लेटे, उनके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी और एक पूरा कुंड बन गया, एक नदी बन गई जिसको भीमा नदी या भगीरथी नदी बोलते हैं। उसके बाद वहाँ के लोगों ने उनको बोला कि शिव जी क्यों नहीं, आप हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं रहते। तो शिव जी ने भक्तों की बात मानकर एक ज्योति प्रकट की और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ और वो वहाँ पर हमेशा के लिए अभी भी स्थित है। वहाँ दर्शन करने वालों के लिए वो अभी भी कृपा बरसाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो राक्षस की 2 पत्नियां थी, डाकिनी और शाकिनी, वो शिव जी के शरण में गई और उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप हमें हमारे शरण में, आप हमें आपके शरण में ले लीजिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है, आप जो ये वन है, ये जो जगह है ना डाकिनी और शाकिनी, यहाँ पे आप भयमुक्त होकर यहाँ पे आप रह सकते हो और यहाँ पे आप घूम सकते हो। तो तभी जब भी शिव जी का नाम लेते हैं उससे पहले इस स्थल पर डाकिनी और शाकिनी का नाम भी लिया जाता है। इसकी एक और कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ अभी रिपीट। डाकिनी नाम के वन में कुंभकर्ण नाम का एक असुर रहा करता था, जो आसपास के लोगों को बहुत ही परेशान करा करता था, उनको मार दिया करता था, उनको चैन से नहीं रहने देता था और एक उसने उसका भय बना के रखा हुआ था। तो वहाँ एक राजा था, वो राजा ने उसका वध कर लिया। प्रिय धर्म करके वो राजा था, प्रिय धर्म नाम था उस राजा का, और उसने वो कुंभकर्ण का वध कर लिया और लोगों को उससे मुक्ति दिलाई। उसके बाद उसका पुत्र जो था भीमसेन, भीमासुर बोलते थे उसको, भीमासुर। तो भीमासुर ने ब्रह्मा की आराधना की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने इतना शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर लिया वरदान के रूप में कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा, मुझे कोई हथियार से कोई नहीं मार पाएगा। फिर वो सभी राज्यों को जीतता हुआ, आसपास के बहुत सारे राज्यों को जीतता हुआ, कहर ढाता हुआ आगे बढ़ता हुआ, वो जो राजा था उसके वहाँ पर वो मतलब हमला करने गया। प्रिय धर्म राजा उस वक्त भगवान शिव जी की आराधना में मग्न थे। तो योगानुयोग शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और वो भीमासुर असुर भी आ गया। तो उसकी जो ज्योत थी, वो ज्योत इतनी प्रबल थी कि उसमें भीमासुर जो राक्षस था वो भस्म हो गया।
तो इस कारण स्वयं भगवान शिव के प्रकट होने के कारण और भीमासुर का वध करने के कारण ये जगह पे जो शिवलिंग बना उसका नाम भीमाशंकर हुआ। और फिर वो प्रिय धर्मराजा को आशीर्वाद देते हुए वहां पर हमेशा के लिए स्थापित हो गए। रिपीट। तीसरी जो पौराणिक कथा है वो है, एक लकड़हारा था, वो एक पेड़ काट रहा था, तो वो पेड़ जैसे ही उसने उसके मूल पर कुल्हाड़ी का घाव किया, उसमें से खून की धाराएं बहने लगी। वो लकड़हारा वो एकदम घबरा गया और वो गांव चला गया और सभी लोगों को लेकर वहां आ गया। तो वहां देखकर सारे गांव वाले हैरान रह गए और वो एक दूध देने वाली गाय को वहां लेकर आया। जैसे ही दूध देने वाली गाय के दूध से वहां पर अभिषेक हुआ, वहां पे खून बंद हो गया और वो अभिषेक का दूध बहने लगा और वहां पे एकदम से शिव जी प्रकट हो गए और वहां पे उन लोगों ने शिव मंदिर का निर्माण किया। तो ये भी जो कहानी है पुराणों में, ये इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। आगे से 7वें ज्योतिर्लिंग से लेकर 12वें ज्योतिर्लिंग तक की कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी, जो अगर आपने सावन महीने में सुनी तो बहुत बहुत ही फायदा होगा आपको। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, हम पार्ट 2 में फिर मिलते हैं 7 से लेकर 12वें ज्योतिर्लिंग के लिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।